अर्बन फॉरेस्ट्री, इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज क्या क्या होगा? स्ट्रक्चरल डैमेज, में जैसे ये रोड है, तो ये यहाँ पे ट्रीज है, ये ट्रीज का जो यहाँ पर रूट्स हैं, ये रूट्स इसके लिए यहाँ पे क्रैक, रोड ये जो है इसका रोड में क्रैक आ जाएगा, तो ये भी स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया। रोड है, पेवमेंट है, ये सब अफेक्टेड हो जाता है, ये रूट्स जो भी है। पुअरली प्लांटेड इनअप्रोप्रिएट ट्रीज जो है, इससे रोड हमारा अफेक्टेड हो गया, पेवमेंट अफेक्टेड हो गया। बहुत केस में वाटर पाइप जो आता है अंदर से, अंडरग्राउंड, वो पाइप्स भी क्या होता है, अंडरग्राउंड या ओवर द ग्राउंड, दोनों ही अफेक्टेड हो जाता है। क्या बिल्डिंग को नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्डिंग्स को भी कर सकता है। ये यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, तो ये ब्रिज जो है अगर पुअरली डेवलप्ड है तो ये इस पर गिरेगा और इसको भी क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अर्बन फॉरेस्ट्री में देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज कैसे हो रहा है। ये ट्रीज है, पुअरली डेवलप्ड है, इसका रूट्स रोड में ये क्रैक क्रिएट कर सकता है। पेवमेंट जो है वो भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा, वाटर पाइप को भी डैमेज करेगा। बिल्डिंग्स जो बना हुआ है ये अगर इस पे फॉल किया तो ये भी इस पे अफेक्ट करेगा, इसको भी डैमेज कर देगा बिल्डिंग को। ये स्ट्रक्चरल डैमेजेस हो गया। उसके बाद देखेंगे थ्रेट्स क्या क्या है। थ्रेट्स टू ह्यूमन सेफ्टी, व्हाट आर द थ्रेट्स? ह्यूमन को भी यहाँ पर सेफ्टी नहीं हो पा रहा है, जान की भी यहाँ पर क्या है, खतरा। तो यहाँ पर जो पुअरली प्लांटेड ट्रीज था, पुअरली प्लांटेड ट्रीज और इनअप्रोप्रिएट ट्री जो एक स्पीसीज भी है, इसको स्पीसीज, एवरीथिंग इज अ स्पीसीज, इट्स हैव टू लाइफ। इनअप्रोप्रिएट ट्रीज, पुअरली डेवलप्ड प्लांट, ये सब क्या है, ये सब भी हैजार्ड क्रिएट कर सकता है। हैजार्ड सर्व कर सकता है, कैसे वो तो देख लिए स्ट्रक्चरल डैमेजेस में किस तरह से पुअरली प्लांटेड इनअप्रोप्रिएट ट्रीज जो है हैजार्ड सर्व करता है, मतलब एक तरह से खतरा का सेवा देता है। सेवा लोग अच्छा भी करता है और सेवा खतरनाक तरीके से भी कर सकता है। तो ये किसको देगा? ये सेवा जो है, खतरनाक सेवा, तूफान जो बिल्डिंग गिर रहा है, कोलैप्स कर दे रहा है, वो रोड पेवमेंट को डैमेज कर रहा है, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स जो है उसको भी ब्रेक कर दे रहा है। तो ये सब किसको अफेक्ट, किसको करेगा? ये सब जो इतना हजार्ड है, ये हजार्डस जो नेचर है, ये कौन फेस करेगा? ये फेस करने वाला व्यक्ति कौन है? अर्बन इनहैबिटेंट्स,
जो वहाँ पे रहेगा, जो उस आस पड़ोस में जो सराउंडिंग्स में जो है वो इसके चपेट में आ जाएगा, क्योंकि वही है जो इस सभी चीज़ों को झेलेगा। तो इसके लिए ये इनहैबिटेट्स के लिए ये हजार्डस नेचर का एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा अर्बन इनहैबिटेट्स पर। ये जो हजार्डस नेचर है वो इनडायरेक्ट हो सकता है या फिर डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट क्या हुआ कि ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और ये व्यक्ति रहा, ये सीधा इस पर गिरा और ये खत्म, कहानी से खत्म। ये व्यक्ति का कहानी यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये वृक्ष, ये ट्रीज है पुअरली ऑफकोर्स पुअरली प्लांटेड या फिर इसका इनअप्रोप्रिएट ट्रीज स्पीसीज है, तो इसका एक ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ से टूट गया और फिर यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसको यहाँ पर ये भी इम्पैक्ट पड़ा इस पर, ये ब्रेक कर गया यहाँ से ब्रांच, तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट हो गया। या फिर इसका यहाँ पर 4 व्हीलर है, इस पर भी गिरा तो ये क्या हुआ, डैमेज हो गया। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसा होगा और डायरेक्ट ये रहा। डायरेक्ट मतलब सीधा वृक्ष उस पर या ट्रीज फॉल ओवर द इनहैबिटेट अर्बन इनहैबिटेट्स। इनडायरेक्ट की उसका ब्रांच गिर गया। इसके बाद है जब थ्रेट हो गया, स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया। स्ट्रक्चरल डैमेजेस देख लिया मैंने, और यहाँ पर थ्रेट टू ह्यूमन सेफ्टी, कैसे जान की एक तरह से यहाँ पर क्या है, खतरा है, जान को खतरा है। यहाँ पर जान की बाजी लगा दे रही है अर्बन यहाँ पर जो इनहैबिटेट्स हैं। एक तरह से वो जान की बाजी ही तो है जब पुअरली डेवलप्ड प्लांटेड है और यहाँ पर जो इनअप्रोप्रिएट ट्रीज स्पीसीज है ये सब एक तरह से थ्रेट क्रिएट कर रहा है ह्यूमन सेफ्टी के लिए। तो ये सबसे बचने के लिए अब क्या करना होगा, फॉरवर्ड कुछ स्टेप्स लेना होगा ना। तो फॉरवर्ड जब हम पाथ देखेंगे तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले कि जो भी हमारा इनिशिएटिव होगा, इनिशिएटिव पॉलिसी स्कीम्स, वो कैसा होना चाहिए, एनजीओ के द्वारा हो, सिविल सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो, और कौन सा बॉडी होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो, कॉरपोरेट ग्रुप्स, ये सब जो है इस टाइप का जो भी इनिशिएटिव है वो काफी जरूरी है, मच नीडेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कवर को एक्सटेंड करने में काफी आसानी हुई है, एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होगा, एक्सटेंड ग्रीन कवर। ऐसा एनजीओ वाला इनिशिएटिव नीडेड है ग्रीन कवर को एक्सटेंड करने के लिए। काफी इसमें क्या होगा, ब्रॉड वाइड एक तरह से अप्रोच मिलेगा। जब इतने सारे जो बॉडी लोग रहेंगे, एनजीओ, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, तो काफी सहायता मिलेगा। एक्सटेंड कैसे किया जाएगा ग्रीन कवर,
उसके लिए 3 चीज़ है। क्लाइमेट का सिलेक्शन कीजिए, सॉइल टाइप का सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद टोपोग्राफी, कैसा वहाँ पे नेचुरल अपीयरेंस है, माउंटेन्स है या फिर हिल है, सर्ज है, रिवर्स, माउंटेन्स, ट्रीज, मैंग्रोव्स, ऐसा वहाँ पे फिजिकल फीचर्स है। क्लाइमेट का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर मॉनसून है तो वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होगा, तो उस स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा हो गया कि मान लो डेजर्ट ले लिया और वहाँ पे कोई प्लांट लगाया रोज का और वो हो ही नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारा स्टेप जो लिया हमने, अभी हम लोगों ने क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ, इसके लिए जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ, थ्रेट हुआ, वो ह्यूमन सेफ्टी का, तो उसके लिए फॉरवर्ड पाथ देख रहे हैं। क्लाइमेट का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन किसी खास स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए। उसी तरह सॉइल का टाइप्स, सैंडी और लोमी सॉइल हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर स्पीसीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे हमारा फॉरेस्ट कवर का हेल्पफुल नहीं होगा। अगर ये सैंडी सॉइल निकला तो इसलिए सॉइल का जो है टाइप, वो भी सिलेक्शन बहुत जरूरी है। और यहाँ पे टोपोग्राफी भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छा वहाँ पे ग्रीन कवर है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि सहारा रीजन ले लिया हमने, अब वहाँ पे ग्रीन कवर के लिए सोच रहा हूँ कि वहाँ पर अच्छा खासा कोई भी पौधा लगाऊंगा, कुछ भी यहाँ पर गार्डन या पार्क का कुछ ऐसा स्टेप्स लिया, तो वो ऐसे टोपोग्राफी में हेल्पफुल नहीं होगा। इसलिए क्लाइमेट नंबर 1, नंबर 2 सॉइल टाइप, नंबर 3 टोपोग्राफी, ये सब तीनों का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तभी जाकर एक हम लोगों का जो एम है डेकोरेटिव अपीयरेंस का, वो फुलफिल हो पाएगा। इससे क्या मिलेगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्लस इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, सब कुछ एक साथ यहाँ पे साइमल्टेनियसली। तो इसलिए डेकोरेटिव अपीयरेंस के लिए ही हम लोग क्लाइमेट सिलेक्शन करते हैं। अगर रेनी सीजन है, कोई स्पेसिफिक सीजन है, क्लाइमेट है, और उसको उसके अनुसार कोई प्लांट लगाया, तो वो अगर प्लांट बहुत अच्छा खिल उठा, रोज का, लिली फ्लावर, सनफ्लावर्स, कुछ भी लिया, तो वो प्लांट स्पीसीज है, फ्लोरा स्पीसीज है ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और उससे डेकोरेटिव हमारा अपीयरेंस यहाँ पर फुलफिल कर सकता है। इसलिए सॉइल टाइप अगर लिया, अलूवियल सॉइल है, काफ़ी फर्टाइल सॉइल है, तो वो भी डेकोरेटिव अपीयरेंस में हमको हेल्प नहीं करेगा। अगर यहाँ पे टोपोग्राफी काफ़ी ग्रीनरी है, ग्रीननेस है, तो वो भी हमारे डेकोरेटिव अपीयरेंस को हेल्प करेगा। इसलिए फॉरवर्ड यही है हमारा इसमें स्टेप की, selection of these 3 things are very demanding, and this is very useful for this to make green cover, for having all these kind of benefits like social benefit, economical benefits, psychological benefits। तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ है। अब इसमें जब डेकोरेटिव अपीयरेंस हो गया सिलेक्शन के बाद, तो इसमें इंडिविजुअल को क्या हो रहा है, इंडिविजुअल प्लस सोसाइटी को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिट कैसा है, मल्टीपल है, 1 या 2 नहीं है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर उस स्पेसिफिक सीजन के लिए जो प्लांट्स लगा रहे हैं, तो उस प्लांट से काफ़ी
मल्टीपल बेनिफिट्स हैं सीजन के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, सॉइल टाइप के अनुसार, टोपोग्राफी के अनुसार। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उस प्लांट को लगाने से, मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल को भी और साथ साथ सोसाइटी को भी। पर्टिकुलरली जो है एक टर्म है इन हाउस कंपाउंड्स। जो हमारे आस पड़ोस में जो हम लोग अपने गार्डन पार्क्स में लगाते हैं वो एक एडिबल पॉट्स होता है, एडिबल पॉट्स, या फ्लावर्स लगाते हैं कभी कभी अपने गार्डन्स में। इन हाउस मतलब एक तरह से अपने घर के करीब जो हम लोग कर सकते हैं प्लांटेशन, वो एडिबल पॉट्स है। फ्लावर है, फ्रूट्स भी लगाते हैं, अमरूद का है ना, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, कोकोनट, एप्पल्स, गुआवा, ग्रेप्स, तो फ्रूट्स भी हम लोग लगा सकते हैं। बहुत तरह का वेजिटेबल्स प्लस लीव्स, ये सब हमारा इन हाउस कंपाउंड में आता है। ये चीज सभी हम लोग फॉरवर्ड स्टेप में कर सकते हैं। इन हाउस कंपाउंड विद इंडिविजुअल सोसाइटी जो मल्टीपल बेनिफिट मिल रहा है प्लांट्स का सिलेक्शन करके उस स्पेसिफिक क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी के अनुसार, ये सब हमारा फॉरवर्ड स्टेप है, फॉरवर्ड पार्ट में। इन हाउस कंपाउंड के बाद हम लोगों को क्या मिला, इसमें दूसरा चीज यह भी कर सकते हैं कि मेडियन जो है, मेडियन स्ट्रिप रोड्स, जैसा रोड हुआ ये, यहाँ पे हम लोग कैनोपी जैसा एक स्ट्रक्चर, ये साइड में ट्रीज लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रीज काफी ऐसा डेकोरेटिव एक अपीयरेंस देता है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, ठीक है। ये रोड है अपना, तो एक तरह से ये भी चीज किया जाता है। तो ये एक तरह से क्या है, कैनोपी। कैनोपी मतलब स्ट्रेट रोड which have trees besides, lying straight in a queue. So that is the canopy. Canopy like a structure का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या देता है, इसका काम क्या है, शेड्स के लिए, और शेड्स, और दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी ये करने में काफी हेल्पफुल है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे, ये ट्रीज है अपना, ये ट्रीज हुआ, अब ये ट्रीज पे यहाँ पे क्या है, क्लाउड है, ये रेन हुआ, यहाँ से रेन हुआ, ये वाटर यहाँ से परकोलेट करेगा, प्रेसिपिटेशन इसको मैं बताता हूँ विस्तार से। तो मेडियन स्ट्रीट रोड्स, इन हाउस कंपाउंड और एक्सटेंड ग्रीन कवर, ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, या फिर एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया, कॉर्पोरेट ग्रुप्स का जो भी ये इनिशिएटिव होगा, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होता है। किस चीज़ के लिए, एक्सटेंड करने के लिए ग्रीन कवर को। 1, 2 और जो बताए थे वो इनिशिएटिव, फर्स्ट में इनिशिएटिव्स,
ये 1 है, ये 2, ये रहा 3, ये सब एक्सटेंड ही कर रहा है हमारा ग्रीन कवर। तो इसमें